तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर 1000 साल से अडिग है, लेकिन इसकी छाया आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। एक ऐसा रहस्य जिसने इसे बना दिया दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर। इसे 1010 ईस्वी में महान चोल सम्राट राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था, जिसे उन्होंने राजराजेश्वरम नाम दिया। आज इसे थंजावुर का बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध द्रविड़ वास्तुकला शैली का अद्भुत उदाहरण है। पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बना यह मंदिर अपने समय से कई सदियों आगे था। 216 फीट ऊंचा इसका विशाल विमान दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टावरों में से एक है, और इसका सटीक ज्यामितीय डिजाइन इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है भगवान शिव का विशाल शिवलिंग, और सामने विराजमान है एक ही शिला से निर्मित पवित्र नंदी, जिनका वजन लगभग 20 से 25 टन माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का दिव्य प्रतीक है। 1000 साल पुरानी भित्ति चित्र और मूर्तियां आज भी जीवंत दिखाई देती हैं। यहीं पर भगवान शिव के नटराज रूप की अद्भुत झलक मिलती है, जो चोल काल की कला और नृत्य परंपरा को दर्शाती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत इसकी कला नहीं, बल्कि इसका रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है। कहा जाता है कि इस मंदिर की छाया दोपहर में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जब सूर्य दोपहर में लगभग सिर के ठीक ऊपर होता है, तो उसकी किरणें सीधी नीचे गिरती हैं, और इसी वजह से इस ऊंचे टॉवर की छाया जमीन पर दूर तक फैलने के बजाय इसके आधार के पास ही सिमट जाती है। यही है असली सच। यानी छाया गायब नहीं होती, बल्कि बहुत छोटी हो जाती है और अलग से स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी कारण हमें लगता है कि छाया है ही नहीं, जबकि वास्तव में वह वहीं मौजूद होती है। और यही नहीं, लगभग 60 से 80 टन का पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया? कहा जाता है मीलों लंबा रैंप बनाया गया था, जिससे इन पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया। पूरा मंदिर परिसर एक परफेक्ट ज्यामितीय योजना पर आधारित है। इसमें गर्भगृह, मंडप, विशाल प्रांगण और ऊंची सुरक्षा दीवारें शामिल हैं। यह मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में शामिल किया। 1000 साल बीत गए, साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन यह मंदिर आज भी खड़ा है। अगली बार जब आप यहां आए, तो सिर्फ इस मंदिर को मत देखिए, बल्कि इसकी छाया जरूर ढूंढिए।